हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाला आप स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2022 से 24 सेशन में पीजी में या एमएससी में एडमिशन लिए होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स का फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है, तो उसी एग्जाम से रिलेटेड या कहें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन हम लेके आ रहे थे, जो कि आज की क्लास में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि क्वेश्चन बैंक का ही होगा। और यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि यह क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन की हम बात करेंगे। वह क्वेश्चन को हम ऑलरेडी यहाँ लिखे हुए हैं। क्वेश्चन यह जो है आपको इसी वन या मैथमेटिकल मेथड है, उसी मेथड में यह क्वेश्चन पढ़ा जाता है। ठीक है, यह मैथमेटिकल मेथड का ही है, इसी 01 का या कहें इसी 01 का। और यह क्वेश्चन कहता है क्या कि सॉल्व 4 डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू 3u आपको दिया गया है। ठीक है, गिव है या गिवेन आपको दिया गया है यहाँ से क्या, u इक्वल टू 3 इंटू ई के पावर माइनस वाई माइनस ई के पावर माइनस 5y। और कहता है कि फेयर x इक्वल टू आपको 0 दिया गया है दोस्तों। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है आपको 2019 में भी पूछे हुए हैं। ठीक है, या 2019 में भी पूछे हुए हैं और 2021 में भी यह क्वेश्चन पूछे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके लिए यह क्वेश्चन पूछ दे, तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्यूशन करेंगे या सॉल्व करेंगे, इसी के बारे में आज की क्लास में या इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से लिखने वाले हैं सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन लिखने के बाद यहाँ से हम जो यह इक्वेशन आपको दिया गया है, इस इक्वेशन का हम सॉल्यूशन मान लेते हैं। लेट द सॉल्यूशन ऑफ ए गिवन इक्वेशन इसका आप सॉल्यूशन मान लो u इक्वल टू एक्स इंटू वाई। ठीक है, एक्स इंटू वाई क्या मान लिया, हम इसका सॉल्यूशन माने हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह रहे हैं। ठीक है, और जहां लिखेंगे फेयर एक्स इज ए फंक्शन ऑफ एक्स एलोन एंड y is a function of y alone। ठीक है, यानी हम कह रहे थे कि x जो है ना वह x का ही फंक्शन है और y जो है ना क्या है, y का ही फंक्शन है भाई। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन हम माने हैं यह इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो ये इसको जैसे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि यह इसका सॉल्यूशन है तो यह इसको सेटिस्फाई करेगा तो हम यहाँ इसका वैल्यू रख रहे हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ से लिख रहे हैं क्या, देखो यहाँ से देन क्या लिख सकते हो आप, यहाँ से देखना u को जो है ना x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट है पार्शियली, तो यहाँ से क्या लिखोगे 4 और x डैश का मतलब पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, इंटू वाई, क्योंकि y तो कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा। फिर यहाँ से प्लस, अब इस u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो x बाहर निकलेगा, तो y का डिफरेंशिएशन हम क्या मान लें, y डैश मान लेते हैं इक्वल टू यहाँ से 3 और x 3u है तो u की जगह पर क्या माने हैं, xy माने हैं, तो xy हम मान चुके हैं दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यह गिवन इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखना है यहाँ से 4x डैश वाई प्लस का x डैश वाई डैश है बटा में 3xy इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। इसको अलग अलग करो तो क्या लिखो, 4x डैश वाई बटा में 3xy प्लस का xy डैश बटा में क्या लिखो 3xy इक्वल टू आप 1 लिख सकते हो। यहाँ देखो कुछ कटने वाला है, ये y से y कट जाएगा, इसको काटो। क्या लिखो यहाँ से 4/3 इंटू एक्स डैश एक्स प्लस है, यहाँ क्या कटेगा x कटेगा, तो यहाँ से क्या लिखोगे 1/3 इंटू वाई डैश अपॉन वाई इक्वल टू 1 लिख सकते हो। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या आप लिख सकते हो, यहाँ से देखो इस 1 को इधर भेजो, यानी क्या लिखो यहाँ से पहले देख लेते हैं यहाँ तक दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा होगा तो फिर आगे हम लिखेंगे। ठीक है, चलो एक लाइन तो और लिख ही सकते हैं हम लोग यहाँ से। तो यहाँ से 4/3 एक्स डैश एक्स माइनस 1 इक्वल टू -1/3 वाई डैश बटा वाई लिख सकते हैं। ठीक है, और इतना हम कर लिए। और इसको जो है ना आप मान लीजिए यहाँ से के इक्वल टू हम क्या मान रहे थे, यहाँ से के मान रहे थे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यह इसके बराबर भी हम के लेके चलेंगे और इसके बराबर भी हम के लेके चलेंगे। ठीक है, तो क्या लिखोगा अब यहाँ से आप देखना हम लोग क्या लिख सकते हैं। ठीक है, क्या यहाँ से हम लोग 4/3
एक्स डैश एक्स माइनस वन इक्वल टू के लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से 4x डैश बटा या माइनस का 3x, यहाँ एलसीएम अगर लेते हैं इसका, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ से, तो 3x और यहाँ से 4x डैश माइनस का 3x इक्वल टू के लिख सकते हैं। फिर यहाँ से 4x डैश माइनस का 3x इक्वल टू 3k इंटू एक्स डैश लिख सकते हैं, ठीक है। अब तुम क्या कर लो, इसको तुम उधर लेके जाओ, तो क्या लिखो यहाँ से 4x डैश इक्वल टू 3x प्लस का 3k एक्स डैश या x, ठीक है। फिर यहाँ से 4x डैश इक्वल टू, दोनों में क्या कॉमन है, तो 3 भी कॉमन है और x भी कॉमन है, तो बाहर निकलता क्या होगा 1 प्लस का k लिख सकते हो आप। फिर आप क्या करो, x को इधर कर लो, ठीक है। अगर x को इधर करना क्या लिखेंगे यहाँ से, एक्स डैश बटा में x इक्वल टू हम 3/4 इंटू 1 प्लस का k कर लिए, ठीक है। क्या किए हम लोग, x को इधर ला लिए हैं और एक्स डैश को रहने दिए और इस 4 को उधर ले गए हैं। अब देखो हम अगर कह रहे थे क्या कि इसका सॉल्यूशन जो हम माने हैं u इक्वल टू क्या है, एक्स वाई है, तो हमको इसमें x का वैल्यू निकालना होगा और y का वैल्यू निकालना होगा। तो इसी x का वैल्यू हम निकालने के लिए यहाँ क्या कर रहे थे, अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे। क्या करेंगे भाई, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर यहाँ इंटीग्रेट करोगे आप, तो क्या लिख सकते हो यहाँ से, देखो ऐसे लिख देते हैं, इंटीग्रेट ग्रेट ऑन बोथ साइड, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करो तो क्या करोगे, यहाँ से लिखोगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डैश बाई एक्स इंटू आप dx कर लीजिए इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से 3/4 इंटू के प्लस का 1 इंटू एक्स या dx लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है कि क्या लिखो यहाँ से, लॉग नीचे वाला पुट करो तो ऊपर वाला आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करना तो इसका क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ से 3/4 इंटू के प्लस 1, ये कॉन्स्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, और एक यहाँ से एक आप कांस्टेंट जोड़ लीजिए, लॉग ए हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था, इंटीग्रेशन हम सिंपली कर चुके हैं, ठीक है। और जैसे इसको अगर इंटीग्रेट हम किए हैं, अब इसके बाद में देखना यहाँ से थोड़ा सा हम इसको सॉल्व कर रहे थे, क्या इसको लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, देखो इसको हम लॉग के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको जैसे लॉग के फॉर्म में आप लिखना चाहते हो, तो आप जानते हो ना कि क्या होता है, यहाँ से देखना, क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, लॉग ई के पावर 4/3 इंटू के प्लस का 1 इंटू एक्स, आप प्लस का यहाँ से लॉग ए लिख सकते हैं। क्यों लिखे, क्योंकि हमको पता है कि यहाँ से देखो लॉग ई टू द बेस कुछ नहीं रहता था, ई ही रहता है, इसका वैल्यू हमेशा क्या होता है 1 हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप और ये भी बात जानते हो कि ई के या लॉग एम के पावर एन क्या हो जाता है आपका, तो यह पावर गुना में है, तो यह पावर जैसे गुना हो जाएगा, जैसे यहाँ ई हम रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ई रहे तो इसको क्या लिखोगे यहाँ से एन इंटू लॉग क्या लिखोगे यहाँ से ई टू द बेस ई लिख सकते हैं, यानी इसका वैल्यू 1, तो यह यही हो जाएगा। तो इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को हम चाहेंगे तो क्या करेंगे, लॉग के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर लॉग के फॉर्म में हम लिखे हैं, तो अब इसको थोड़ा सा और आगे आप बढ़ा सकते हो, बढ़ाओगे तो क्या लिखोगे यहाँ से, देखना लॉग मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसको क्या लिखो लॉग एम इंटू एन, यानी लॉग ए इंटू ई के पावर क्या लिखो यहाँ से 4/3 इंटू के प्लस का 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों तरफ लॉग को हटा लोगे तो क्या होगा यहाँ से एक्स इक्वल टू ए ई के पावर 4/3 इंटू के प्लस का 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर चुके हैं, एक्स का वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं, क्योंकि हमको यहाँ एक्स का ही वैल्यू चाहिए था और एक्स का वैल्यू हम यहाँ तक निकाल चुके हैं भाई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब वहाँ वाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो अभी देखो हम इस चीज़ को लेके चले हैं, इतना सॉरी यहाँ देखो इतना इक्वल टू इसको लेके चले हैं, तो x का वैल्यू निकला है। अब y वाला टर्म को लेके चलोगे, y इक्वल टू के लेके चलेंगे तो क्या निकलेगा, y वाला टर्म निकलेगा। तो एक बार सभी स्टूडेंट्स कमेंट करके बताइए कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है, तो फिर आप एक बार कमेंट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है। अब हम आते हैं इसको आगे बढ़ाएंगे भाई, ठीक है। यहाँ तो किसी को दिक्कत, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, या y वाला टर्म को लेके चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग फिर से लिखने वाले हैं यहाँ से क्या, अगेन, ठीक है। अगेन अगर यह बात को लेके चलोगे यहाँ से -1/3 इंटू वाई डैश वाई इक्वल टू के, ठीक है। तो क्या लिखो यहाँ से माइनस का वाई डैश इक्वल टू 3 लिख सकते हैं, ये लिख सकते हो ना भाई, बिल्कुल ये लिख सकते हैं। अच्छा अब हम लोग यहाँ से क्या कर लेते हैं, इसको अगर आप यहाँ से देखो ऐसे माइनस का वाई डैश बटा में क्या लिखोगे यहाँ से, तो वाई लिख सकते हैं इक्वल टू क्या लिखें यहाँ से
3 के लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं माइनस को अगर उधर शिफ्ट करेंगे तो यहाँ से वाई डैश बटा वाई इक्वल टू माइनस का 3 के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका y का वैल्यू निकालना है, तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ से लिखो इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हम क्या कर रहे थे, इंटीग्रेट कर रहे थे दोस्त, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो क्या लिखो यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ वाई डैश बटा में वाई इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 3 के इंटू क्या लिखोगे, डी वाई लिख सकते हो। जैसे अगर आप इसका इंटीग्रेट करेंगे तो इसका क्या होगा, इंटीग्रेशन लॉग वाई हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या लिखोगे लॉग वाई इक्वल टू, देखो यहाँ से माइनस का 3 के बाहर निकलेगा और डी वाई का इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, वाई लिख सकते हो, ठीक है। और प्लस का एक यहाँ से कांस्टेंट जोड़िए, लॉग बी जोड़ सकते हैं, जैसा कि वहाँ लॉग ए जोड़े थे, ठीक है। अच्छा, फिर इसी चीज़ को अगर आप लॉग के फॉर्म में लिखना चाहोगे तो क्या लिखो यहाँ से लॉग वाई इक्वल टू लॉग ई के पावर माइनस का 3 के वाई प्लस का लॉग बी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग मॉड ऑफ वाई, यहाँ भी मॉड लगा लीजिए, ठीक है, इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से लॉग बी इंटू ई के पावर माइनस का 3 के वाई लिख सकते हैं, ठीक है। अब लॉग से लॉग हटेगा तो यहाँ से वाई का वैल्यू क्या मिलेगा, तो वाई का वैल्यू मिल जाएगा बी इंटू ई के पावर माइनस का 3 के वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कहेंगे कि x का भी वैल्यू निकाल चुके हैं और y का भी वैल्यू निकाल चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को हम किस में रखने वाले हैं, तो हम रखने वाले हैं इक्वेशन नंबर 1, जो कि इसका हम सॉल्यूशन माने हैं u इक्वल टू एक्स वाई, इसी में हम वैल्यू रखने वाले हैं भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए था। अब आइए हम लोग इस दोनों में वैल्यू रखते हैं और वैल्यू रख के आगे बढ़ाते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। पुटिंग the value of x and y in a इक्वेशन 1, ठीक है। जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से लिख सकते हो u इक्वल टू एक्स का वैल्यू आप देखोगे यहाँ पे है, क्या है यहाँ से a इंटू ई के पावर 4/3 इंटू के प्लस का 1 इंटू एक्स, ठीक है। इंटू वाई का वैल्यू क्या है यहाँ से, तो वाई का वैल्यू यही है b इंटू ई के पावर माइनस का 3 के वाई है, ठीक है। अब यहाँ से जैसे गुना करोगे यहाँ से तो ए बी लिख सकते हो और दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, यानी क्या लिखो ई के पावर 4/3 इंटू के प्लस का 1 माइनस 3 के वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यू का वैल्यू आप चाहोगे तो इस तरीके से हम लिख चुके हैं भाई, ठीक है। अच्छा, एक बात और आपको बताना है, यहाँ देखना है, ठीक है, कि जो यह यू लिखे हैं, यह यू जो है ना आपको इतना आ गया, और u जो आपको दिया गया है यह आपको सम ऑफ 2 टर्म का सम दिया गया है, ठीक है, यानी सम या डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है, कि यह क्या है आपको फर्स्ट टर्म यह है, सेकंड टर्म यह है। तो हम ऐसे भी यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। सिंस कैसे लिखोगे आप यहाँ से, सिंस u0y, ठीक है, क्योंकि वहाँ x का कोई टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ x के जगह पर 0 और y के जगह पर y ही रखे हैं, ठीक है। 3 e के पावर माइनस का y माइनस का e के पावर माइनस का 5y, ठीक है। देयरफॉर यू कैन बी रिटेन एज द सम ऑफ 2 टर्म्स, ठीक है। अर्थात यू को आप क्या कर सकते हो, 2 टर्म के सम के रूप में आप इसको लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ आपको यह सम या डिफरेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। इसी को अगर माइनस इसके साथ करते हैं यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ठीक है। अर्थात जो यह यू मेरा आया है, यह यू जो आया है, इसी को हम अगर 2 टर्म के सम के रूप में लिखें तो कुछ हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था। देखो यहाँ से हम लिख रहे थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, तो देखो यहाँ से यू इक्वल टू यहाँ से यह ए बी है ना, तो ए बी की जगह पर कोई कांस्टेंट हम ले लेते हैं, ए बी की जगह पर हम सी ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम c1 ई के पावर 4/3 इंटू k1 प्लस का 1 माइनस का 3 k1y, ठीक है। और फिर यहाँ से लिखो प्लस, क्योंकि हमको 2 टर्म के सम के रूप में लिखना था, तो यहाँ से प्लस। अब क्या लिखो, यहाँ से c2 लिख रहे थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक कांस्टेंट अलग कर रहे थे, और यहाँ से ई के पावर 4/3 इंटू k2 यहाँ करोगे, ठीक है। फिर यहाँ से प्लस इंटू एक्स भी यहाँ छूट रहा था, ठीक है। यहाँ एक्चुअली में x छूट गया है, यहाँ पे भी आपको x एक लिखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ से हम x लिख रहे थे
और यहाँ से भी आपको x एक लिखना पड़ेगा क्योंकि x आपको छूटा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से माइनस का क्या है 3k2y लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको तुम चाहोगे तो इक्वेशन नंबर क्या मान लो, इसको इक्वेशन नंबर आप 2 मान सकते हो, ठीक है। तो u को हम इस तरीके से लिख सकते हैं या लिख लिए हैं भाई, ठीक है। अब मेरा जो मेन पर्पस है वह पर्पस यही है कि आपको यहाँ से C1 C2 का मान निकालना है और यहाँ से K1 और K2 का मान निकालना है, ठीक है। जैसे C1 और C2 का मान निकल जाएगा और K1 और K2 का मान निकल जाएगा तो फिर इसका सॉल्यूशन हम आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इसका वैल्यू रख देंगे, वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा भाई, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब हम लोग यही बात करेंगे क्या कि हम लोग यहाँ से देखो जहाँ जहाँ इसमें जैसे यहाँ दिया गया था ना u 0, तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे x के जगह पर 0 पुट करेंगे और y की जगह पर y ही रखेगा, किस में, तो इक्वेशन नंबर 2 में भाई, ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस सबको मिटाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं भाई, ठीक है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 में y के जगह पर x के जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लिखो पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। वी गेट यानी क्या लिखोगे आप यहाँ से आप लिख सकते हो ऐसे u 0, इक्वल टू, देखना है जैसे यहाँ से अगर x के जगह पर 0 रखोगे तो यहाँ से क्या लिखोगे C1 इंटू ई के पावर, देखो या x के जगह पर 0 रखो तो यह सब टर्म 0 हो जाएगा, यानी e के पावर यहाँ से क्या बचेगा, e के पावर माइनस का 3 K1y बचेगा, ठीक है, क्योंकि यह टर्म तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ से लिखोगे प्लस C2, यह भी टर्म आपका 0 हो जाएगा, यानी क्या बचेगा यहाँ से e के पावर फिर माइनस का 3k2y लिख सकते हैं, ठीक है। यही आपका बचने वाला है। अब यहाँ से देखो यह u 0, की जब यह वैल्यू आपको दिया गया, यानी क्या लिखो यहाँ से 3 इंटू ई के पावर माइनस का y माइनस का माइनस का e के पावर माइनस का y इक्वल टू C1 है, ठीक है। e के पावर माइनस का K1y प्लस का C2 e के पावर माइनस का 3k2y आपको दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप कंपेयर करते हो, ठीक है, ऑन ए, यहाँ से लिखो ऑन ए कंपेयरिंग बोथ साइड अगर कंपेयर करते हो तो यहाँ से देखो कंपेयर करने के बाद आपको पता चलेगा कि यह ई का कोफिशिएंट है, तो यहाँ से देखो इसका C1 है, C1 का वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ से 3 मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह से यहाँ से अगर K1 का वैल्यू निकालो, देखो यहाँ से ई के पावर में यहाँ क्या है, ई के पावर माइनस का y है और यहाँ ई के पावर माइनस का 3k1y है, यानी आप यहाँ से माइनस को कट करोगे और y से y कट करोगे तो k का वैल्यू K1 का वैल्यू क्या मिलेगा, 1/3 मिलेगा। तो इस तरीके से C1 और K1 का वैल्यू निकल चुका है, ठीक है। इसी तरीके से तुम आगे बढ़ाओगे यहाँ से, ठीक है। और यहाँ देखो C2 है, यहाँ पे C2 का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, C2 का कोफिशिएंट यहाँ से माइनस का 1 है और यहाँ से देखो यहाँ से e के पावर यहाँ माइनस का 5 है, 5y है और यहाँ e के पावर क्या है सेकेंड टर्म में, तो e के पावर माइनस का 3k2y है, ठीक है। सॉरी यहाँ से पावर देखना है, तो पावर में क्या है, यहाँ से माइनस का 3k2y है, ठीक है। यहाँ से माइनस को कैंसिल करोगे, y से y को कैंसिल करो तो यहाँ से k2 का वैल्यू क्या मिलेगा, k2 का वैल्यू मिल जाएगा आपको 5/3 मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो वैल्यू निकाले हैं, ठीक है, C1 का वैल्यू यहाँ निकाले हैं और यहाँ पे हम लोग K1 का वैल्यू निकाले हैं, ठीक है। यहाँ पे C2 का वैल्यू निकाले हैं और यहाँ पे हम क्या निकाले हैं, K2 का वैल्यू निकाले हैं। यह सब का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे, यानी इसमें पुट करेंगे, ठीक है। और पुट करने के बाद हम देखेंगे कि इसका वैल्यू क्या आ रहा था या क्या इसका वैल्यू आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से लिखो, आपको लिखना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है, लिखो यहाँ से पुटिंग, यहाँ से लिखना पड़ेगा यहाँ से पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए C1, C2 and K1, K2 in equation number 2 to get the required solution, ठीक है, to get the required क्योंकि रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आपका यही था, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। और यहाँ से जैसे तुम वैल्यू रखोगे तो वैल्यू रखने के बाद में क्या मिलेगा, यहाँ से देखना, हम यहाँ से रख रहे थे, पहले इसको थोड़ा सा मिटा देते एक लाइन बीच वाला, ताकि आपको रखने में परेशानी नहीं हो दोस्तों, ठीक है। देखो यहाँ से
यू इक्वल टू क्या था यहाँ से C1 का वैल्यू देखो यहाँ से 3 है, इंटू ई के पावर 4/3 इंटू K1 है, K1 का वैल्यू क्या है यहाँ से 1/3 प्लस का 1 है, इंटू यहाँ x है तो x लिखो, फिर यहाँ से -3 इंटू K1 का वैल्यू 1/3 है इंटू y है, ठीक है, लिख सकते हैं। फिर यहाँ से प्लस C2 का वैल्यू देख लो यहाँ से क्या है, C2 का वैल्यू -1 है तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, ठीक है। और e के पावर 4/3 इंटू K2 का वैल्यू क्या है 5/3 प्लस का 1 इंटू एक्स -3 इंटू K2 का वैल्यू क्या है भाई, तो K2 का वैल्यू यहाँ से है 5/3 इंटू वाई है दोस्तों, ठीक है। तो यही इसका वैल्यू है, अब सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके जो वैल्यू आएगा वही आपका क्या होगा, रिक्वायर्ड आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलो हम इसको सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करने के बाद यहाँ देखेंगे कि क्या वैल्यू आ रहा था। तो यू इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से 3 ई के पावर 4/3 इंटू इसका भी एलसीएम लोगे तो क्या होगा, यह भी आपका 4/3 हो जाएगा क्या, हाँ यहाँ से 4/3 आप आ सकता है, ठीक है। थोड़ा सा उल्टा कहीं लिखा रहा था, ठीक है, उल्टा इसलिए लिखा रहा था क्योंकि यहाँ 4/3 नहीं था, यहाँ से 3/4 कहीं दिया गया था, ठीक है। आपको यहाँ से 3/4, यहाँ भी आपको क्या था 3/4 ही था, जहाँ भी आपको लिखाया होगा 3/4 या 4/3 इसको थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से आपको मिलेगा क्या मिलेगा भाई यहाँ से, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 3/4, ठीक है, इंटू यहाँ x है, फिर यहाँ से माइनस, ऊपर में ही माइनस था और यह इससे यह कट जाए तो क्या बचेगा यहाँ से y होगा, फिर यहाँ से माइनस ई के पावर 3/4, यहाँ भी आप एलसीएम में तो क्या होगा यहाँ से यह क्या हो जाता 8 हो जाता ना, तो 8/3 इंटू क्या लिखोगे यहाँ से x माइनस ये इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 5y लिख सकते हैं। फिर इसको u इक्वल टू क्या लिखोगे आप यहाँ से देखना, इससे यह कट जाएगा, इससे यह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से 3 ई के पावर x माइनस का y होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ x बचेगा यहाँ पे y होगा। फिर यहाँ से माइनस ई के पावर क्या लिखोगे, 3 से 3 काटो, इससे 2 बार काटोगे तो यहाँ से 2x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का यहाँ से 5y हो जाता, यही होता है ना जी, बिल्कुल आपका यही होने वाला था या यही हो जाता, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो कि यही इसका वैल्यू आया, ठीक है, x का या सॉरी u का वैल्यू यही आया, तो यही आपको u इक्वल टू ही तो सॉल्यूशन था ना, तो अब इससे आगे हम नहीं सॉल्व कर सकते, तो यही इसका क्या होगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को बना लेंगे, और इस तरीके से अगर आप बना लेते हो तो 5 नंबर में अगर पूछता है ग्रुप बी में तो फिर 5 नंबर आपको दिया जाएगा, या अगर आपको 10 नंबर में पूछता है तो आपको 10 नंबर दिया जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।